隠してるやろね、これじゃもなんで。दोस्तों, औरतों पर कभी एतमाद न करना, उनके वादों का कभी यकीन न करना, क्योंकि औरतें अक्सर मोहब्बत का नाटक करती हैं जबकि वो खुद वफाओं की कातिल होती हैं। उनका लिबास ही उनकी शख्सियत का अक्स है। पर ये मत भूलना, जो ऐसा करते हैं वो एक दिन मोहब्बत करने वालों के सामने से पागल बनकर गुजर जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि काम लिया करो। ऐसा क्यों होता है हमेशा? ये सिर्फ मिसाल है, सिर्फ मिसाल, और कुछ नहीं। अगर औरतों पर भरोसा नहीं करोगे तो वो भी तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। औरतों का कोई भरोसा नहीं है करीम। एक औरत और एक मर्द कभी एक दूसरे को नहीं समझ सकते, चाहे कितना ही भरोसा क्यों ना करते हो। अब बस भी कर दो यार। मैं सही कह रहा हूँ। उस टेबल पे देखो। अरे क्या बताऊं, इतनी बिजी हूँ, आजकल टाइम नहीं मिलता। उधर देखो, उन औरतों और मर्दों में कम से कम 30 साल का फर्क तो होगा। वो औरतें वहाँ क्या कर रही हैं? मोहब्बत। अरे तुम उन्हें क्यों देख रहे हो? वैसे भी वो बाजारी औरतें हैं यार। औरतें तो है ना, ये सब एक जैसी होती हैं। तैयार हो तुम? हाँ। अभी तक नींद आ रही है। क्या रात को सोए नहीं थे? नहीं, सोया था। सोए थे, मगर फिर भी नींद आ रही है। चलो। लालचंद भाई। हाँ, आपकी गाड़ी कैसी है? सुना उसमें पोर्श का इंजन लगा है। बेटा मेरी गाड़ी से तुम्हें क्या लेना देना है? वो जरा मुझे देना। गुड
मेरा ख्याल है सबको मीटिंग का टाइम बता दिया गया था। आप लोग ले क्यों नहीं रहे? शुरू करें ना। यालसिन भाई आप भी लेना। शुक्रिया। ओनर। यालसिन भाई, हाँ। सुना है कि आपकी कंप्यूटर कंपनी स्टार्ट हो गई। क्या ये सच है? करीम बेटा, क्या मैं ही मिला था मजाक करने को? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। कंप्यूटर का बिजनेस अच्छा बिजनेस है। अरे जाने दो भाई। तो इसका मतलब है आप झूठ कह रहे थे हैं? क्या यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है? माफी चाहती हूँ, देर हो गई। अलार्म नहीं बजा था? नहीं जनाब, अलार्म बजा था। बजा था, लेकिन आप फिर भी लेट आई हैं। मीटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दुबई का टेंडर हमारे नाम खुला है। 45 मंजिला इमारत स्काई टावर प्रोजेक्ट अब हमारा है। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं भी सबका शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। दुबई के इस प्रोजेक्ट को हमारे लिए लेकर आने पर शहरजाद बेगम का अलग से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में शहरजाद बेगम बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, तो यही आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करेंगी। बिल्कुल, आपका शुक्रिया। ब्रावो। जबरदस्त। सबका भी शुक्रिया। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्काई टावर जमीन से 75,000 स्क्वायर फीट पर है, जिसमें 55,000 स्क्वायर फीट के अहाते भी शामिल हैं, और 2 टावर पर मुश्तमिल ये मंसूबा म्यूचुअल है। चारों टावर के दरमियान ये टावर भी मौजूद है। सबसे पहले हम टावर को बाहर से देखते हैं वैसे और ये ब्रीफिंग आप बैठकर ज्यादा अच्छी तरह दे सकेंगे। बेटा मम्मा घर आ गई। बेटा मम्मा घर आ गई हैं। अरे बेटा, देखो मामा आ गए। खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम। ये रख दीजिए। लाइए। शुक्रिया निगार बेगम। पेंटिंग की है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। पपेट यही है। चलो थोड़ा सा खेलते हैं हम दोनों। आपको मेरे साथ खेलना है ना? सलाम गधे दोस्त। देखो मेरी पिकनिक की टोकरी में कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन तुम चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना। कुत्ते दोस्त, लेकिन मैं अपने दांत दिन में 2 दफा ब्रश करता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना, मेरे लिए भी छोड़ना। क्या तुम्हें भी मेरी तरह चॉकलेट पसंद है मेरे गधे दोस्त? हाँ, मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। शहजाद बेगम, डॉक्टर का फोन है, इमरजेंसी है शायद। जी बोलिए। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। मिलते हैं। सर आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी वगैरह? नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में मुझे निकलना है।
सर अगर आप इजाजत दें तो लंच कर रहा हूँ मैं। आप अभी तक गए क्यों नहीं? जाएं। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, कुछ वक्त मिल सकता है आपका? मीटिंग भी इतनी जल्दी खत्म हो गई, कुछ बात करने का वक्त ही नहीं मिला। मुझे स्काई टावर्स के बारे में बात करनी थी। मैंने बैठने को कहा। ऑनर, मुझसे मिलने के लिए वक्त दिया था आपने। वो मैं सेक्रेटरी से बात। बाहर जाएं प्लीज, फौरन। मुझे सिर्फ 2 मैंने आपसे कहा ना। ये कैसी हरकत थी? हिम्मत कैसे हुई? किसने अपॉइंट किया इसको? तुम्हारे पसंदीदा एचआर डिपार्टमेंट ने। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कोई लड़की ढूंढ देता हूँ। इस्माइल से बात कराएं। इसका मतलब है हम गलत थे। इस आदमी को बोरी भर के पैसे दे रहे हैं कि कोई इंसानों की तरह काम करने वाला ढूंढे। इंजीनियर है या डांसर? इस्माइल साहब, ये जो नई सिविल इंजीनियर है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका करीम? पता नहीं, जाले जाले कह रहा था शायद। जाले। मैंने इस लड़की को फायर कर दिया है। वजह आप खुद ढूंढें प्लीज। आप पता करें। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। सारा मूड खराब कर दिया। बाकू के इलाके अजरबैजान में एक औरत का पता चला है। उसका भी 15 साल का बेटा था जो किसी बीमारी की वजह से मर गया। या अल्लाह। वैसे अगर आप कुछ खर्चा बर्दाश्त कर सकती हैं तो हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जरूर करूंगी। आइए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कैन के टिश्यूज और उस औरत के टिश्यूज काफी हद तक मैच करते हैं। हमने टेस्ट तो मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन इसमें अभी भी बहुत खतरा है। पर हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। जैसा कि आप जानती होंगी, इस ऑपरेशन में काफी खर्चा आ सकता है। जी बिल्कुल, मैंने तो अभी तक इस बारे में बात ही नहीं की। तकरीबन कितना खर्चा आएगा? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह के केसेस में तकरीबन $2 लाख का तो खर्चा आएगा। क्या? अंदाजा कम भी आ सकता है। वैसे ड्रिंक्स में आप लोग क्या क्या लेना चाहेंगे? मैं साकी लूंगा। मैं भी साकी लूंगा। ऑनर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई अवार्ड मिला है उसे। खालिद फाउंडेशन वाला। तुम्हें एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, वाकई बहुत अच्छा। कुछ अजीब सी निकली है नई आर्किटेक्ट। क्या नाम है उसका? तुम्हें औरतों के नाम कभी याद नहीं रहते, ऐसा क्यों होता है? यही रख दो। ओके सर। याद होना चाहिए। क्या? शहरजाद, वही मदहोश कर देने वाली औरत। वाकई तुम बड़ा जानते हो उसके बारे में। कातिल हो कातिल। डॉन पेट्रियोनी। और तुम बहुत नर्म दिल हो, तुम्हारी सेहत के नाम। ऑनर, वो अलमाटा वाले प्रोजेक्ट का क्या करोगे? वो प्रोजेक्ट अब तुम्हारा है मेरे दोस्त। अब मुझे इस काम में अकेला नहीं छोड़ना। हमने क्या बात की थी? दुबई मेरा और अलमाता तुम्हारा होगा। अगर चेंज कर लें तो? कुछ चेंज नहीं होगा। दुबई पे मैंने बहुत काम किया है। कुछ करो यार। खाना खाओ। कैसे हिटलर आदमी हो तुम। शहरजाद कहाँ रह गई थी? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? शुक्र है बीनू, तुमने मेरी इतनी मदद। लेकिन हुआ क्या? बताओ तो सही। कैन के डॉक्टर ने मुझे बताया है कि बोन मैरो का हत्या दे रहा है कोई। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई डोनेट करने वाला मिल गया है और रो रही हो बैठ के। कैसे नहीं रो बीनू? $2 लाख का खर्चा आ रहा है। $2 लाख? ये तो बहुत पैसे हैं। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अभी तो जॉब शुरू की है। एक गाड़ी के अलावा मेरे पास कुछ भी तो नहीं है बीनू।
अच्छा तुम परेशान तो मत हो, हम किसी से उधार ले लेंगे, बाद में लौटा देंगे उसे। कौन देगा $2 लाख उधार बीनू? हाँ ये भी सही कह रही हो। सूप पियेंगे बाबा जान? नेमत सूप दो। चलो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरी प्लेट में क्यों डाल रही हो? मैंने ज्यादा निकाल लिया था। क्या हुआ? खाना खाओ बेटा। बाबा मुझसे प्लेट में ज्यादा निकल गया था। जब इतना खाना ही नहीं था तो इतना ज्यादा निकाल क्यों लिया तुमने? दादा जान, ये प्लेट साफ होनी चाहिए। एक लुकमा भी इसमें बाकी नहीं बचना चाहिए, समझे? इस रिस्क की तलाश में लोग मर रहे हैं और तुम लोग इन नेमतों को जाया कर रहे हो। चलो बेटा जल्दी जल्दी अपना खाना खाओ। हिम्मत करो, जाके बात करके देखो उनसे। क्या वो मेरी बात सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? फर्ज करो अगर नहीं भी सुनी तो क्या होगा? जाओ, हिम्मत करो। बेटा देखकर अपने ऊपर ही गिरा रही हो। कुछ गैर मुल्की कस्टमर्स आए हैं, वो लोग आपसे मिलना चाह रहे थे बाबा। मैंने कह दिया वो लोग ऑफिस में आके आपसे मिल लें। पानी पियो बेटा, पानी। कुछ पता है बेगम? जी? आप अली कमाल ने बागडोर संभाल ली है सारे काम की। मुझे बहुत खुशी है। खूब तरक्की करो अली कमाल, खूब तरक्की करो। शुक्रिया। रीवानी बनाया है। अरे बेगम साहिबा पहले बता देती तो पेट में थोड़ी जगह छोड़ देते। थोड़ा सा तो आपको चखना ही पड़ेगा बुरहान साहब। तो इतना ज्यादा क्यों बना लिया आपने? जाया हो जाएगा। क्यों जाया होगा, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खा लेंगे। चलो गरम गरम है, हम भी खा लेते हैं। बुरहान साहब आपसे कोई मिलने आया है। हमसे मिलने? बुला लो बुला लो।
मुसीबत। इस तरह से इतनी रात गए तेज बारिश में तुम मेरे दरवाजे पर आई हो। अगर मजबूर ना होती तो नहीं आती। जाहिर है तुम मिलने के लिए तो आती नहीं हो। पोते को जरूरत है आपकी। पोता कैसा है? वो मौत की दहलीज पर है। मुझे पैसे चाहिए। कैन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। चलो बच्चों अपने कमरों में जाओ, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। बच्चों जाओ। चलो चले। कैसे मुंह उठाकर आ गई है, इसको शर्म भी नहीं आती। जाने का मतलब क्या है, आखिर चाहती क्या है ये? पता नहीं ये क्या चाहती है। मरहूम अहमद के कब्र की हड्डियां भी सुरमा बन गई होंगी अब तक। चुप रहो। क्या मैंने झूठ बोला? किस मुंह से इस घर का दरवाजा खटखटाती है वो? क्या ये सच नहीं है अहमद? क्या ये सच नहीं है अहमद की मौत की जिम्मेदार ये औरत नहीं है क्या? आपके अपने बेटे की गाड़ी क्या इसकी वजह से समंदर में नहीं जा गिरी? इसकी वजह से जवानी में ही मेरा भाई मर गया। हाँ। तुम कैसे कह सकते हो कि लड़की ही वजह थी उसकी मौत की? वो एक हादसा था बस। रहने दे अम्मी, आप इस औरत की साइड क्यों लेती है मुझे समझ नहीं आता। मेरे भाई को मट्टी में दफन करके इसने अपनी मुराद पूरी कर ली। अरे ये बहुत हो गया। बहुत थोड़े से पैसे जमा कर सकी हूँ, लेकिन पूरे नहीं हुए। $1,50,000 की और जरूरत है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ बुरहान साहब। मेरा कोई नहीं जिससे मैं ये मांग सकूं। आपका उधार लौटा दूंगी, यकीन करें वापस कर दूंगी। कैन आपका पोता है। वो किस तरह मेरा पोता हो गया? मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी, किस तरह पोता हो गया? आप आए ही नहीं थे बुरहान साहब। अहमद ने कितनी बार आपको इत्तला। कैसे आ जाता वहाँ? वो जो हरकत की थी अहमद ने, क्या मैं भूल जाता? मिलने चला आता। क्या बेवकूफ नजर आता हूँ मैं तुम्हें? बच्चा नहीं हूँ मैं, अहमद का बाप हूँ। बुरहान साहब, तुम क्या समझती हो? भूल जाना चाहिए मुझे सब कुछ। मेरे बेटे ने मेरी इजाजत के बगैर तुमसे शादी की। मुझसे इजाजत लेना भी गुनाह नहीं समझा। उसने पूरे खानदान की बेइज्जती की है। बुरहान साहब, ये सब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। मेरा बेटा मर रहा है। आपको जो कहना है मुझसे कहिए। चिल्लाइए, मारिए, यहाँ तक कि नफरत कीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। $1,50,000 आपके लिए कुछ नहीं है, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम है। मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं हर तरह से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जमा नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपके पास ना आती तो कहाँ जाती? वो अभी सिर्फ 5 साल का है। आपको अल्लाह का वास्ता मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें नहीं जानता शहजाद बेगम। मैं सिर्फ ये जानता हूँ तुम मेरे बेटे की मौत की वजह हो। यही सच है। नहीं, नहीं बुरहान साहब। मैं बहुत पहले ही अहमद को भूल चुका हूँ, समझी तुम? बुरहान साहब, पोता मर रहा है आपका। क्या जमीर मर गया है आपका? तुम मेरे साथ जमीर की बात नहीं कर सकती शहजाद बेगम। अपनी हद में रहो। इतने जालिम मत बनिए प्लीज बुरहान साहब। तुम्हारा इस घर से रिश्ता खत्म हो चुका है और आइंदा कभी भी इस घर में आने की कोशिश मत करना।
अच्छी रात है। एक बार फिर उसी तरह बारिश हो रही है। ये मेरी माँ की रात है। वो भूल नहीं पा रही है बाबा की मौत। तुम भी तो हर साल इस नफरत को याद करने से बेजार नहीं होते हो ना? क्या अब भी नहीं भूलोगे उस बात को? ये नफरत मेरे साथ बचपन से है। 12 साल की उम्र में उस औरत ने बाबा को मुझसे छीन लिया। जानता हूँ, मगर अब तो कई साल गुजर गए हैं। तुम नहीं समझोगे। मेरा बाप उस औरत के हाथों खिलौना बन गया और मुझे भूल गया। ऑनर, यार हम एक साथ बड़े हुए। उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ ही था। अच्छी तरह सब कुछ जानता हूँ, याद है मुझे। तो फिर ऐतराज क्यों करते हो कि जब मैं कहता हूँ कि औरतों पर भरोसा ना करो, उनके वादों पर एतबार ना करो? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहो। और तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहते मत कर। मगर तुम्हें एक बात बताऊं, माँ आखिर वो भी तो एक औरत है। वो दूसरी औरतें हैं करीम, वो माएँ हैं। माँ होगी तो अलग हो जाएगी। बिल्कुल। ऑनर, हर औरत एक दिन माँ बन सकती है। नहीं, हर औरत बच्चा तो पैदा कर सकती है, मगर वो माँ नहीं बन सकती। अल्लाह शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इजाजत दें। मेरी माँ आज भी बाबा से बहुत प्यार करती है। ऐसा ही है। कम से कम ये बरसी वो पिछले 20 साल से मना रही हैं। मेरी माँ हर साल बाबा को याद दिलाती है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें भूली नहीं। किस किस्म के इंसान हो गए हो तुम यार? इतने साल गुजर गए हैं लेकिन तुम हो के कुछ भूलना ही नहीं चाहते। ओनर बेटा कहाँ खो जी गए? अम्मी, आइए आइए, मेहमान चले गए। चलो बेटा, अब हमें भी घर चलना चाहिए। ठीक है। बैठो सेवल, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अभी रुको, बैठो बैठो। आए बैठे। यहाँ है सेवल आंटी। हाँ, ओके। आए आए। शहजाद उठो, कैन को सोने दो। उठो ना प्लीज। नहीं देनी रकम तो ना दे, लेकिन इस तरह बेइज्जत तो ना करे। मुझे पसंद नहीं करते ना इसलिए। क्यों शहजाद? अगर तुमने अहमद से शादी कर ली है तो इसमें बुराई ही क्या थी? दरअसल अहमद की शादी वो अपने रिश्तेदार की लड़की से करना चाहते थे। शायद उस लड़की के बाप से बात भी कर ली थी उन्होंने, और अहमद से कहा था कि अगर वो मुझसे शादी करेगा तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे वो। तो फिर किसी को भी बताए बिना हम दोनों ने शादी कर ली थी। अहमद ने कहा था अगर बाबा तुम्हें देखेंगे तो हम दोनों को माफ कर देंगे वो। और हम चले गए। तो क्या निकाल दिया उन्होंने? अहमद को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। मेरी जान। तुम जानती हो वो जनाजे में भी नहीं आए थे बीनू। जरा सोचो, एक इंसान अपनी औलाद के जनाजे में ना आए। वाकई बहुत दुख की बात है। पर अहमद के भाई ने शिरकत की। मुझे लगा था कि वो अफसोस करने आए होंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उसको मारकर खुश हो रही होगी ना। क्या? उसकी मौत का जिम्मेदार वो मुझे समझते हैं। क्या अहमद ट्रैफिक हादसे में नहीं मरा था? एक दिन हमारा झगड़ा हो गया था। अहमद नशे की हालत में गाड़ी चलाता हुआ निकल गया और यह हादसा हो गया। यानी अहमद उस रात नशे में था।
हम हादसे वाली रात खाना खा रहे थे बीनू। भाई का फोन आया था। उसने मेरे लिए कुछ उल्टे सीधे पास किए दिए थे। वो बहुत नाराज हो गया था। उसने पीना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं बाबा से जाके बात करूंगा। मैंने कहा मत जाओ अहमद, मत जाओ। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। उसने मेरी एक नहीं सुनी। नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था वो। फिर समंदर में। वैसे भी तुम उनकी एक अच्छी एम्प्लॉई हो। अभी मुझे वक्त ही कितना हुआ है हाकन। लेकिन तुमने इस कंपनी को काफी बिजनेस दिया है अब तक। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो बच्चे के बारे में नहीं बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि मैं मसरूफ नहीं हूँ। अरे ऐसा क्यों कहा तुमने? और क्या करती, जहाँ भी नौकरी के अप्लाई करती वो एक ही जवाब देते, आपका बच्चा अभी छोटा है, उसे आपकी जरूरत है, हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। सच कहने पर कोई नौकरी नहीं दे रहा था। वैसे ये तुमने बहुत बेवकूफी की हरकत की है। बेवकूफी है, पर ऐसा करना जरूरी था। अगर मजबूरी ना होती तो क्या मैं ऐसा करती? कंपनी वाले लोन तो नहीं देंगे, पर अब झूठ बोलने के इल्जाम में मुझे निकाल देंगे। किसी प्राइवेट कंपनी में इंश्योरेंस है तुम्हारा? नहीं, बीमारी के बाद करवाया था कैन का इंश्योरेंस। और एसएस के? सिर्फ 3 महीनों से एसएस के अदा कर रही हूँ। अब तक तो उसके बिना ही काम किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि एक दिन मैं इतनी मजबूर हो जाऊंगी। बाबा की कोई जायदाद नहीं है, दुकान या कोई मकान वगैरह? बाबा का इंतकाल कैंसर से हुआ था। उस वक्त मेरे पास जो भी था मैंने उनके इलाज पर खर्च कर दिया था। ठीक है, मैं ऑफिस जाकर करूंगा। कल तक मिल जाएंगे ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं, बुदाक की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। इस बंदे से परेशान हो गया हूँ मैं। जितने पैसे भेज रहा हूँ ना मैं, इतने में 5 दफा क्लियर कर चुका होता वो। हाँ, चलो। लगता है खाना अच्छा लग गया तुम्हें यहाँ। नहीं तो दोबारा नहीं आता। हाँ शहजाद, अब मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूँ। देखो प्लीज इनकार मत कर देना। हाकन, हम अब इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। मेरी बात तो सुनो। मेरी गाड़ी के तकरीबन $20,000 तो मिल ही जाएंगे। बेवकूफ मत बनो। अरे वाकई, किसी शोरूम वाले को दे दूंगा, पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारे। हाकन, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा, समझी तुम? नहीं। देखो प्लीज। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और एक बहुत अच्छे इंसान भी हो, मगर ऐसा मत करो। काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, नई गाड़ी ले लूंगा। ये पैसे तुम्हारे किसी काम आ जाए तो अच्छा है ना? तो हम पैसे जमा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मिलकर भी हम इतना जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ सकते? कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं। मेरा यकीन करो। अभी रुको, मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है। मिल जाएगा वहां से? उम्मीद है कि मिल जाएगा। इंशाल्लाह। चलो तुम मुझे फोन करना, फिर बात करते हैं। ये मुझे दो, ये मुझे दो। क्यों भाग रहे हो तुम लोग? ये मेरे तो। बुर्जू, ये क्या किया? सारे ग्लास तोड़ दिए। मैंने नहीं किया। बुर्जू मेरी बात सुनो। बुर्जू, बुर्जू मैंने कहा इधर आओ। बुर्जू, मुझे बचाए। बुर्जू यहाँ आओ। बुर्जू, बुर्जू मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। क्या? दादी मुझे बचाए। अभी मुझे मार रही है। आ जाओ बेटी, नहीं मारेगी, नहीं मारेगी। अम्मी क्या हुआ? ये सब बाहर क्यों निकाला है? ऐसे ही इसे देख रही थी मैं।
ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जानना चाहती हूँ मुझे जॉब से क्यों निकाला गया? बेहतर होगा पहले ये लेटर खुद पढ़ ले। उसने तो कोई वजह नहीं लिखी। उसने तो कोई वजह नहीं लिखी। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसलिए निकाला तुम्हें। इन लोगों को इतनी जल्दी कैसे अंदाजा हो गया कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? वो मुझे नहीं पता। सारे फैसले मालिकान देते हैं। ये क्या? मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। मुझे ये मंजूर नहीं। मैं खुलकर बात करना चाहती हूँ। सब कुछ उस किताब में लिखा है। चाहे तस्वीर करो या नहीं, तुम्हारी मर्जी है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ये सब किसने किया है। इसी उम्र में मुझसे बहस कीजिए। पागल पागल। मेरी बात सुनो। अगर तुमने मजीद से पास की मुझसे तो पास के बुलवा के बाहर निकलवानी है। ठीक है तो फिर ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा प्यारा बेटा, अब जल्दी से पहन लो। पहनो। मेरा बेटा बहुत हैंडसम है। सबसे हैंडसम। अम्मा जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो स्कूल जा सकूंगा ना? हाँ बेटा जरूर जाओगे। तुम स्कूल जाओगे और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे। मैं तो उन्हें साइकिल भी दिला सकूंगा। मेरा बच्चा जी जाना। रुको मैं दरवाजे के ऊपर देख कर आती हूँ। ठीक है ठीक है मैं देख रही हूँ बात। सलाम बेटी। बेटे को देखने आई हूँ। दादा चाहे जितना इनकार करें, हमारा एक पोता भी है। अगर इजाजत हो तो मैं उसे देख सकती हूँ। बहुत आया हो जाना। हाँ अगर बाहर गली में देखी तो पहचानना नामुमकिन था। आपने जब देखा था तो 9 महीने का था। कांदी का दादी से प्यार करो। करो ना काम। देखिए दादी हमें तुमसे मिलने के लिए कितनी दूर से आई हैं। प्यार करो। प्यार करो जल्दी। अब कमरे में जाकर खिलौने से खेलो। अपनी दादी जान की तस्वीर बनाओ। ठीक है चले जाओ। मोबाइल दे जाओ। जी सही हो जाएगा काम। और शाम के कमरे में ले जाइए। ठीक है शाम को तस्वीर बनानी है।
और बेटा हम कमरे में चलते हैं जी बेटा